हम बिल्कुल भी डेड बॉडी नहीं लेंगे तब तक मुलजिम कस्टडी में नहीं आएंगे, क्योंकि ये खुलेआम इंसानियत को कत्ल किया गया है और ये बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है जो ये पनप रहा है बजरंग दल। इस पे रोक लगानी चाहिए। तो दोनों गाड़ियों ने उन बंदों को भींचा है, बीच में लेके उन बंदों को वहीं उतार के फिर उन बंदों को मारा है अच्छे तरीके से। मारने के बाद में पुलिस की जिप्सी में डाला है उनको। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं अजय कोहली के साथ। मैं आपको बता दूं, आज हम भरतपुर की हादसा या हत्या, लेकिन परिवार वाले क्या मानते हैं, क्या वजह मानते हैं, कब वो यहाँ से निकले थे, वो सारी बात उनसे करेंगे। कब वो घर से गए थे, सारी बातें उन्हीं से करेंगे, क्योंकि उनके दो लाल गए हैं। आखिर आप सोच सकते हैं इस दुख की घड़ी में कितना दर्दनाक वो हादसा है जिसमें दो लालों को उन्होंने खोया है, जिनके एक व्यक्ति के उनमें करीब 5-6 बच्चे हैं और 5-6 बच्चे के एक पिता थे जो अपने घर को चलाते थे। दूसरा भी ऐसे ही हालात हैं कि दोनों के परिवार के अपने घर के चलाने वाले दोनों सदस्य थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। किस कारणवश नहीं है वो परिवार वाला बता पाएंगे। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है जी। जाबिर जी। मेरा भाई है नासिर जी। दूसरा मेरी मौसी का लड़का है जुनैद जी। ये जी परसों गए थे। कहाँ गए थे? कल गए थे जी, ये दिन में। अच्छा। ये सीकरी में एक गांव है भूरूबास, वहाँ ये लोग गए थे। तो वहाँ जी ससुराल है हमारे दूसरे भाई की। तो ये लेट हो गए कि सुबह टाइम से चल देंगे, रात को रुक गए वहाँ। वहाँ जब ये सुबह वापसी आ रहे थे तो इन लोगों को किसी काम से गांव के रोड से आ रहे थे पीरू का जोतरी होते हुए। तो वहाँ आकर इन लोगों को सामने से दो गाड़ी दिखाई दी है, जिन दो गाड़ियों ने रोक के इनसे नाम पूछा है, आपका नाम क्या है। तो उन लोगों ने कुछ बातचीतें हुई है इनकी, इनसे नाम पूछा है कि नासिर और जुनैद। उसके बाद में जी उन लोगों ने देखा कि ये बजरंग दल वाले हैं, तो उन लोगों ने जी भागने की कोशिश की है, क्योंकि अब से पहले कई मरतबा हत्या हो चुकी है जी बजरंग दल वालों द्वारा। उसके बाद में जी फिरोजपुर सीआईए की जिप्सी उनके साथ में है। फिरोजपुर थाना जो सीआईए का है, लीली बत्ती उस गाड़ी के ऊपर मौजूद है और पीछे से बजरंग दल वाले टक्कर मारते हैं, आगे से फिरोजपुर सीआई वाले मारते हैं। तो दोनों गाड़ियों ने उन बंदों को भींचा है, बीच में लेके उन बंदों को वहीं उतार के फिर उन बंदों को मारा है अच्छे तरीके से। मारने के बाद में पुलिस की जिप्सी में डाला है उनको। ये घटना जो देखी है वहाँ के ग्रामीणों ने देखी है, मौजूद सारे ग्रामीण। का मामला है ये पीरू का जोतरी गोपालगढ़ के अंतर्गत आता है ऊपर की तरफ। तो वहां से ये लोग गए हैं फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका जाने के बाद में इन लोगों ने थाना वालों के पास ये डेड बॉडी देने की कोशिश की है, पुलिस साथ में है, लेकिन थाना वालों ने मना कर दिया कि हमें ये डेड बॉडी मत दो। उसके बाद में जी ये बजरंग दल वाले मोनू मानेसर और रिंकू सैनी फिरोजपुर झिरका और 10-12 बंदे हैं, इनकी पूरी टीम है। ये सारे के सारे इन बंदों को लेके चले जाते हैं जी। हम इनको ढूंढते हैं कि अभी तक क्यों नहीं आए, संपर्क करते हैं, हम जाकर देखते हैं, लेकिन हमको जब ये लोग नहीं मिलते तो हम इधर उधर तलाश करते हैं। फिर फिरोजपुर झिरका जाते हैं। फिरोजपुर झिरका जाने के बाद में हमें पता चलता है कि हमारे जो दो भाई हैं उनको फिरोजपुर झिरका पुलिस कहती है कि बजरंग दल वाले हमारे पास इन बंदों को लेकर आए थे और हमने उनसे मना कर दिया। ये पुलिस की तो सचोटी यहाँ पैदा हो गई कि पुलिस साथ में थी, ग्रामीणों ने देखा है, और उसके बाद में पुलिस कह रही है कि ये लोग हमारे पास इनको देने के लिए आए थे। उसके बाद में ये लोग वहां चले गए इन लोग बंदों को लेकर, कहाँ, भिवानी हरियाणा। भिवानी हरियाणा जाने के बाद में इन लोगों ने लोहारू अंतर्गत एरिया में गाड़ी के साथ में दोनों भाइयों को जिंदा जला दिया है। फिरोजपुर जब लाश गई थी, बंदे गए थे, उस वक्त ये भाई जिंदे थे, क्योंकि इनके अंदर इन्होंने लाठी डंडों से मारपीट करी, उस वक्त जिंदे थे। उसके बाद में जिंदा जला दिया जी मेरे दोनों भाइयों को। तो मैं ये कहना चाहता हूं, ये आतंकवादी संगठन कब तक गौ रक्षा के नाम पे हत्या करता रहेगा? चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हत्या हत्या होती है। इंसानियत को शर्मसार किया है इन लोगों ने। रही बात यह कि जब तक हम लोग डेड बॉडी नहीं उठाएंगे, नहीं लेंगे, ये मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे मेवात में 15-20 बच्चों को इसी तरीके से गौ हत्या के नाम पे मार दिया गया है। आज तक पुलिस प्रशासन ने खुल के उनका साथ दिया है। दोस्तों, सबसे कहना चाह रहा हूं, मोनू मानेसर खुद कह रहा है
अभी वारिस की हत्या हुई उसमें कि शुक्रिया हरियाणा पुलिस का कि हमें हरियाणा पुलिस का पूरा सहयोग मिलता है। ये कहीं ना कहीं पुलिस और बजरंग दल वालों की मिलकर एक साजिश है हमारे खिलाफ गोरक्षा के नाम पे हत्या करने की। लेकिन हम डेड बॉडी नहीं उठाएंगे किसी भी हालत में जब तक हमारे भाइयों को इंसाफ नहीं मिलेगा। मुलजिमों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा। अच्छा, जुनैद और नासिर की कितनी उम्र थी और क्या वो काम करते थे? जुनैद की जो उम्र है जी वो 35 है, 35 या 36। जुनैद के 5 बच्चे हैं, बड़ी बड़ी लड़की है, लड़की जवान है और 2 लड़की और जवान हो रही हैं। और दूसरा जो जुनैद का भाई है वो पागल है, उसका घर भी वही जुनैद चलाता था, दुकान करके परचून की। जुनैद का जो काम था वो परचून की दुकान का था। जुनैद गो तस्करी नहीं करता था क्योंकि इसका इससे कहीं तक दूर दूर तक संबंध नहीं है, क्योंकि वो परचून की दुकान करता था। जुनैद की दुकान कहाँ है और जो नासिर है वो क्या करते थे? जुनैद की दुकान है जो उसके घर के बिल्कुल बाजू में है, गांव में खड़ी है, जामा मस्जिद के बराबर में, पूरे गांव को पता है। और नासिर जो भाई है हमारे वो गाड़ी के ड्राइवर थे और मजदूरी भी करते थे बेचारे, दूसरे की बेलदारी पे भी जाते थे। दोनों ही व्यक्ति गरीब घर से अपना गुजारा कर रहे थे। अच्छा, गाड़ी किसकी थी? गाड़ी इन्हीं की थी। किसकी थी? जिस गाड़ी में मतलब जलाया गया वो किसकी गाड़ी थी? गाड़ी अपनी थी, हमारी थी खुद की गाड़ी, साहूकारी गाड़ी थी। ऐसा नहीं है कि गाड़ी कोई ऐसी वैसी थी। गाड़ी के ही नंबर से हमें पता चला है क्योंकि वहां जो थाने से संपर्क हुआ है लोहारू में, तो गाड़ी नंबर से ही पता चला कि ये गाड़ी हमारी है। तो जाके हमें एहसास हुआ कि ये डेड बॉडी हमारी है। आपको कैसे जानकारी मिली? आपको कैसे पता लगा कि आखिर इन लोगों ने किया है, ऐसे हुआ है और यहाँ से भिवानी ले जाया गया? तो ये सारी कहाँ से कहाँ तक? सर हमें जो पता चला है, हमें इस माध्यम से पता चला है कि अब से पहले जो हत्या हुई वारिस की हुई, उन लोगों ने कहा कि एक्सीडेंट का मामला है। इसके बाद में जी ये लोग इनको ले गए, हम वहां गए जहां पे ये घटना हुई, वारदात हुई। ग्रामीणों ने बताया कि पुलिस की नीली गाड़ी वाली बत्ती थी, पुलिस वाले साथ में थे। पुलिस वालों ने, सियाई वालों ने आगे से टक्कर मारी है। उसके बाद में हम सियाई थाने गए, पीछे से बजरंग दल वालों ने मारी है। सियाई थाने वालों ने इन्फॉर्मेशन दी है कि ये लोग उन बंदों को लेके चले गए हैं और सियाई वालों ने उन आदमियों के नाम भी दे दिए जो बजरंग दल में हैं। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं फिरोजपुर झिरका थाने से आपको ये जानकारी मिली? जी, फिरोजपुर झिरका ने ये जानकारी दी। अच्छा, कि यहाँ उन लोगों को लाया गया है, जुनैद और नासिर को, जी, जिनको मतलब बुरी तरह से मारा गया है। जी, बुरी तरह से मारा गया है और उसके बाद में उनको जिंदा जलाया गया है, वहाँ भिवानी ले जाके। अच्छा, वहाँ उनको जिंदा जलाया गया है। अच्छा, यानी कि जब फिरोजपुर थाना उनको ले जाया गया तो क्या बताया गया आप लोगों को? जब वहाँ पहुंचे फिरोजपुर थाना तक आप कैसे पहुंचे? हम जी इसी वजह से गए थे कि वहाँ गांव वालों ने बताया कि नीली बत्ती है और ऐसे बोलेरो गाड़ी थी। तो शायद ये मेवात का जो एरिया है, इधर उधर हमने ढूंढा था कि यार कहीं खबर मिल जाए, पता चल जाए। तो फिर फिरोजपुर थाने में गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है भाई, हमारे पास तो बजरंग दल वाले लेके तो आए थे, ये पता नहीं। पता जो हमें चला है जी इस माध्यम से चला है कि जो वहाँ डेड बॉडी थी उस थाने से यहाँ कॉल आई है। जब एसएचओ ने कंफर्म किया कि ये बंदे हैं, ये है, तो एसएचओ द्वारा फिर पूरा मामला आ गया सामने। जब हमें पता चला कि ये लोग लोहारू में हैं और बजरंग दल वालों ने वहां गाड़ी को जाके जलाया है। अच्छा, आपने किसी तरह की इंफॉर्मेशन है, एफआईआर वगैरह आपने कहीं किसी थाने में दी है? हमने एफआईआर दी है जी, वो नाम राम नरेश मीना जी हैं, गोपालगढ़ थाने। तो वहाँ एफआईआर दी है, थानेदार हैं, उन्होंने बोला है, हमें आश्वासन दिया है कि जी मैं मुलजिमों को गिरफ्तार करके लाऊंगा, लेकिन जी हम डेड बॉडी तब तक नहीं उठाएंगे जब तक हमारे मुलजिम कस्टडी में नहीं आएंगे और उनको सजा नहीं मिलेगी। अच्छा, अभी आप लोग किन को मानते हैं, क्या वजह मानते हैं कि उन लोगों ने इनको मारा होगा जो आप बोल रहे हैं? उसी के साथ क्या प्रशासन से उम्मीद लगाते हैं, शासन प्रशासन? सर शासन प्रशासन से यही उम्मीद लगाते हैं राजस्थान से कि हमें न्याय मिले, मुलजिमों को पकड़ के लाए। अगर मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करते हैं जब तक, तो हम धरना जारी रखेंगे अपनी। हम बिल्कुल भी डेड बॉडी नहीं लेंगे तब तक मुलजिम कस्टडी में नहीं आएंगे, क्योंकि ये खुलेआम इंसानियत को कत्ल किया गया है और ये बहुत बड़ा आतंकवादी संगठन है, सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है जो ये पनप रहा है बजरंग दल। गाड़ी का नंबर क्या था सर? HR 28E 7763।